इस्लामी इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका नाम केवल युद्धों और विजय के कारण नहीं, बल्कि उनके उच्च चरित्र, न्यायप्रियता, दया, करुणा और मानवता के कारण सदैव जीवित रहता है। ऐसी ही महान हस्तियों में एक चमकता हुआ नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। वे केवल एक महान सेनापति ही नहीं थे, बल्कि एक सच्चे मुसलमान, न्यायप्रिय शासक और उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त इंसान थे। प्रारंभिक जीवन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वास्तविक नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। उनका जन्म 1137 ईस्वी में तिक्रित, वर्तमान इराक, में हुआ। उनके पिता नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा अज़दुद्दीन शीरकुह सल्जूकी सल्तनत के प्रभावशाली अमीरों में गिने जाते थे। सलाहुद्दीन की परवरिश एक धार्मिक, गरिमामय और नैतिक वातावरण में हुई। बचपन से ही उनमें गंभीरता, ज्ञान प्रेम और तकवा, ईश्वर भय के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। प्रारंभ में उन्हें युद्ध की अपेक्षा इल्म, फिक्ह और हदीस में अधिक रुचि थी, किंतु परिस्थितियों ने उन्हें युद्ध भूमि तक पहुंचा दिया। मिस्र की ओर यात्रा। सलाहुद्दीन के चाचा अज़दुद्दीन शीरकुह, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के प्रमुख सेनापति थे। जब मिस्र में फातिमी खिलाफत कमजोर होने लगी, तो नूरुद्दीन जंगी ने शीरकुह को मिस्र भेजा। इन अभियानों में सलाहुद्दीन भी उनके साथ थे। चाचा की मृत्यु के बाद 1169 ईस्वी में मात्र 31 वर्ष की आयु में सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर नियुक्त किया गया। प्रारंभ में फातिमी दरबार के लोग उन्हें कमजोर समझते थे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और ईमानदारी से सबको प्रभावित कर दिया। फातिमी खिलाफत का अंत। मिस्र में फातिमी खिलाफत एक शिया शासन था जो पतन की ओर बढ़ चुका था। सलाहुद्दीन ने बिना रक्तपात के, अत्यंत सूझबूझ के साथ फातिमी खिलाफत का अंत किया और मिस्र में अहले सुन्नत का शासन स्थापित किया। जुमे के खुतबे में फातिमी खलीफा का नाम हटाकर अब्बासी खलीफा का नाम लिया गया। यह एक बहुत नाजुक और ऐतिहासिक कदम था, जिसे सलाहुद्दीन ने शांति और न्याय के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। सल्तनत की स्थापना। 1174 ईस्वी में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मृत्यु के बाद सलाहुद्दीन ने मिस्र, शाम, यमन और हिजाज को एकजुट किया। इस प्रकार अय्यूबी सल्तनत की नींव पड़ी। उनका उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था, बल्कि उम्मते मुस्लिमा को एकजुट करना और बैतुल मुक़द्दस, यरूशलम, को आज़ाद कराना था। क्रूसेडरों के विरुद्ध जिहाद। उस समय बैतुल मुक़द्दस क्रूसेडरों के कब्जे में था, जहां मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे थे। सलाहुद्दीन ने धैर्य, रणनीति और पूर्ण तैयारी के बाद क्रूसेडरों के विरुद्ध जिहाद का आरंभ किया। 1187 ईस्वी में हत्तीन का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इसमें क्रूसेडर सेनाओं को करारी हार मिली। क्रूसेडरों का प्रसिद्ध राजा गाइदी लूजिनिया कैद हुआ और रेनाल्ड ऑफ शातियों को उसकी क्रूरता और वचनभंग के कारण स्वयं सुल्तान ने दंडित किया। बैतुल मुक़द्दस की विजय। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को विजय प्राप्त की। यही वह नगर था जहां 1099 ईस्वी में क्रूसेडरों ने प्रवेश कर हजारों मुसलमानों और यहूदियों का संहार किया था। लेकिन सलाहुद्दीन ने प्रतिशोध की बजाय क्षमाशीलता और उदारता का मार्ग अपनाया। उन्होंने आम माफी की घोषणा की, स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को सुरक्षा दी और अनेक ईसाइयों को बिना किसी फिरौती के मुक्त कर दिया। इसी क्षण संसार ने इस्लाम का सच्चा और मानवीय चेहरा देखा। सुल्तान सलाहुद्दीन का चरित्र। सलाहुद्दीन अय्यूबी अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास निजी महल, खजाने या अपार संपत्ति नहीं थी। उनकी मृत्यु के समय उनके पास केवल कुछ दिरहम बचे थे, यहां तक कि उनके कफन के लिए भी बैतुल माल से धन लिया गया। वे नियमित रूप से नमाज, कुरान की तिलावत और जिक्र में लगे रहते थे। वे विद्वानों का अत्यंत सम्मान करते थे और न्याय के मामले में किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। शत्रुओं के साथ भी उत्तम व्यवहार। सलाहुद्दीन का नैतिक स्तर इतना ऊंचा था कि उनके शत्रु भी उनके गुणों के प्रशंसक थे। प्रसिद्ध क्रूसेडर राजा रिचर्ड लायनहार्ट भी उनकी बहादुरी और शालीनता की प्रशंसा करता था। एक बार युद्ध के दौरान जब रिचर्ड बीमार पड़ा, तो सलाहुद्दीन ने उसके लिए अपना निजी चिकित्सक और दवाइयां भिजवाईं। यह आचरण केवल एक सच्चा और महान इंसान ही कर सकता है। निधन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का निधन 4 मार्च 1193 ईस्वी को दमिश्क में हुआ। उनकी मृत्यु पर पूरा इस्लामी जगत शोक में डूब गया। उन्हें दमिश्क की उमैयद मस्जिद के निकट दफन किया गया। इतिहास का निर्णय। आज सदियों बाद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम न्याय, वीरता,
ईमानदारी और मानवता का प्रतीक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक विजय तलवार से नहीं बल्कि चरित्र से प्राप्त होती है, और सच्चा शासक वही होता है जो अल्लाह के बंदों के साथ न्याय करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इतिहास का वह उज्ज्वल अध्याय है जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता।